नमस्कार कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि की नो कांटेक्ट के लिए, जो नो कांटेक्ट में है या सेपरेशन में है या जिनकी दूरियां बनी हुई हैं या किसी भी रीज़न से अपने पर्सन से बातें नहीं हो रही हैं, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जो नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन है या ब्रेकअप चला हुआ है या किसी भी रीज़न से अपने पर्सन से बातें नहीं हो पा रही हैं। तो ये अगले 20 से 27 जनवरी के लिए होगी। साप्ताहिक रीडिंग है। अगर सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो कैप्रिकॉन, इसमें सबसे पहले आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देखेंगे, फिर देखते हैं कि वो आपसे क्या चाहते हैं और क्या एक्शन लेंगे और गाइडेंस क्या रहेगी। तो सबसे पहले करंट फीलिंग्स देखते हैं, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। जस्टिस, द मैजिशियन एंड द टावर। तो कैप्रिकॉन, जो आपके पर्सन हैं वो उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी रुकावटें, बाधाएं, दिक्कतें, परेशानी, पनौती, सारी चीज़ें आई हैं। जितना इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है उतना ही ये रिश्ता आगे उतना ही इस रिश्ते में रुकावटें, बाधाएं, दिक्कतें आई हैं। कुछ समय सिचुएशन का भी फेर हो सकता है, कुछ वक्त का फेर हो सकता है, ग्रह नक्षत्र का हो सकता है, लेकिन और कोई ये वो बार बार ये भी महसूस कर रहे हैं कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है या उनके साथ माइंड गेम खेला जा रहा है या जिस वजह से जो है ये रिश्ता ख़राब हुआ है। तो वो मैं इस रिश्ते से कई केसेस में हो सकता है कि वो इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहते हैं, और क्योंकि वो उनको लग रहा है कि अगर वो इस रिश्ते से बाहर निकलेंगे और एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, एक दूसरे को माफ़ करते हुए अगर इस रिश्ते से बाहर निकल जाते हैं और नए रिश्ते की तरफ बढ़ते हैं तो ये जो है उन्हें न्याय मिल सकता है, जस्टिस मिल सकता है। और कुछ केसेस में वो महसूस कर रहे हैं कि कुछ चीज़ें ग्रह नक्षत्र की वजह से, सिचुएशन की वजह से हो सकती हैं, और उनकी दिली तमन्ना है कि धीरे धीरे करके इस रिश्ते में एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए इस रिश्ते में आगे बढ़े। क्योंकि अगर एक दूसरे से माफ़ी मांग ली जाएगी तो जो गिले शिकवे हैं, जो परेशानी, दुख, तकलीफ, इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें रही हैं वो ख़त्म होंगी और धीरे धीरे करके रिश्ता न्यायप्रिय बनेगा, जस्टिस मिलेगा और खुशहाली की तरफ बढ़ेगा। तो कुछ केसेस में उनको अभी भी लग रहा है कि अगर वो इस रिश्ते में रुके रहे तो पनौती, बाधाएँ, रुकावटें रहेंगी, उनकी लाइफ ख़राब हो सकती है, बर्बाद हो सकती है, क्योंकि माइंड गेम चले हुए हैं। और कुछ केसेस में वो समझ रहे हैं कि उनकी दिली तमन्ना कि फिर भी इस रिश्ते को एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ाना चाहिए, उन्हें तभी इस रिश्ते में जस्टिस मिलेगा। तो कुछ केसेस में आगे बढ़ना चाहते हैं और कुछ केसेस में इस रिश्ते से डाइवोर्स वगैरह या छुटकारा चाहते हैं। तो जो जिस हिसाब से चलना चाहता है उसी के अकॉर्डिंग उन्हें इस रिश्ते में जस्टिस मिल सकता है, न्याय मिल सकता है। यूनिवर्स यही चाहते हैं कि कोई एक दूसरे की भावनाओं के साथ ना खेले, और अगर इस रिश्ते को दोबारा से आगे बढ़ाते हैं तो कोई भी कर्म ऐसा नहीं करना चाहिए कि यूनिवर्स को बैकफायर करना पड़े। तो ईमानदारी के साथ इसमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है, आगे बढ़ना चाहिए। देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, 6 ऑफ wands एंड द हैंग्ड वन। तो कैप्रिकॉन, जो आपके पर्सन है वो उनको लगता है कि अगर आप इस रिश्ते में आना चाहते हैं जो तो उनको इस रिश्ते में अपना नज़रिया चेंज करने की ज़रूरत है। या तो वो खुद अपना नज़रिया चेंज करना चाहते हैं ताकि इस रिश्ते में पॉजिटिविटी आ सके, और नज़रिया चेंज करेंगे तो सामने वाला उन्हें पॉजिटिव दिखाई दे। या फिर वो चाहते हैं आपसे कि ये रिश्ता जो रुका हुआ है, थमा हुआ है, तो अगर स्पिरिचुअल ग्रो करेंगे तो उनकी जो है सोच, जो
जो ये रिश्ता रुका हुआ लग रहा है तो उसमें उनका नज़रिया चेंज होगा, या तो वो अपना नज़रिया चेंज करें या तो फिर दूसरों के नज़रिए से सामने वाले को देखें, ताकि रिश्ते में फिर से पॉजिटिविटी आ सके। और हीलिंग मेडिटेशन, अगर वो सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयरिंग करें, ताकि क्योंकि इस अगर वो सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयरिंग करेंगे तो रिश्ता मजबूत बनेगा। और कोई ऐसी बात है जो उन्हें अभी नहीं अपने तक सीमित रखनी चाहिए, चुप चुप रहना चाहिए, मौन और खामोश रहना चाहिए। जब तक सही समय सही वक्त नहीं आ जाता चीज़ों को आमने सामने करने का, तो तब तक वो चुप्पी और खामोशी के साथ अपना सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयर करें और अपना विजडम नॉलेज गेन करें। और वो ये भी चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह करें। हीलिंग मेडिटेशन के बाद वो इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह करें, ताकि ये रिश्ता फिर से विक्टोरियस हो सके, सक्सेसफुल हो सके, नेम और फेम इस रिश्ते में मिल सके, खुशियाँ इस रिश्ते में वापस आ सके। तो इसलिए वो इस रिश्ते में स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हुए हीलिंग मेडिटेशन के और सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयर करना चाहते हैं, या फिर वो चाहते हैं कि आप करें और इस रिश्ते को विक्टोरियस और सक्सेसफुल और नेम और फेम के साथ, मान सम्मान और इज्जत के साथ फिर से आगे बढ़ाएं, ताकि इस रिश्ते में खुशियां ही खुशियां हो सके और लोग उनका मान सम्मान करें। तो देखते हैं अगले 20 से 27 जनवरी के बीच में क्या वो कोई एक्शन लेंगे। कैप्रिकॉर्न के पर्सन इसमें क्या एक्शन लेने वाले हैं, चलिए देखते हैं। एस ऑफ कप्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो क्योंकि अभी वो इस रिश्ते में ऑप्शन होते हुए भी आपका वेट और इंतज़ार चाहते हैं, लेकिन क्योंकि अभी इस रिश्ते में ईगो फाइट्स हो रही हैं, उनकी भावना तो इसमें ईगो फाइट चली हुई है, तो इसलिए अभी वो इस रिश्ते में आपका वेट और इंतज़ार करना चाहते हैं। सही समय आने का उनको लगता है कि सही समय आने का, सही वक्त आने का अगर वेट इंतज़ार किया जाता है और जो यूनिवर्स जो ऑफ़र उनको दे रहे हैं उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करते हुए एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जाती है। और वक्त तो धीरे धीरे करके वक्त आने पर, सही समय आने पर ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सकता है। इस घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, नेम और फेम ये इस रिश्ते में आ सकता है अगर बिना इमोशंस में बहे इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो ब्रांड न्यू बिगनिंग ये रिश्ता बन सकता है। हालांकि वो अभी इसमें एक्शन चाहते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें अभी उनकी ईगो हर्ट हो रही है, माइंड गेम चले हुए हैं इसमें, तो इसलिए वो अभी चाहते हैं कि या तो जब तक वो आपका वेट इंतज़ार कर रहे हैं, जब तक आप उनकी तरफ आगे बढ़ेंगे, या तो आप इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करें और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं, या तो फिर उनका वेट और इंतज़ार करें। भले ही आपके पास और भी ऑप्शन हो, लेकिन अगर आप उनका वेट इंतज़ार करेंगे तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता काफ़ी खुशहाली की तरफ बढ़ेगा और जो ईगो है इस रिश्ते में वो बंद होगी। तो वो चाहते हैं कि जो भी इस रिश्ते में माइंड गेम खेल रहा है या उनकी भावनाओं के साथ खेल रहा है, उसको पहचानने की ज़रूरत है और उसको इस रिश्ते से बाहर करने की ज़रूरत है, ताकि ये माइंड गेम बंद हो जाए और ये रिश्ता आगे बढ़ सके। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की क्या मर्जी रहेगी। यूनिवर्स की गाइड में प्लीज़ कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए गाइडेंस क्या है, उन्हें इस रिश्ते में क्या करना चाहिए। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स ये गाइड करना चाह रहे हैं कि अभी क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल है, चाहकर भी आप इस परेशानी से, इस दुविधा से, स्ट्रेस से, इस एंजाइटी से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। काफ़ी लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद दोनों के बीच में चला हुआ है और अपने स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से आप दोनों एक दूसरे को घेरे हुए हैं। और इस रिश्ते में आकर आप यानी कि अभी काफ़ी दुविधा में हैं, रिग्रेट है, परेशान है, आप कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं। ऑप्शन होते हुए भी आप नहीं सोच पा रहे हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इसलिए अभी जब तक आप इन चीज़ों से, सिचुएशन से, इस परेशानी से बाहर नहीं निकल आते, इस अकेलेपन से बाहर नहीं निकल आते,
इसमें आप डॉक्टर की मदद ले सकते हैं, किसी नॉन पर्सन की मदद ले सकते हैं, या किसी अगर नज़रें घुमाएंगे तो आपको किसी से भी मदद मिल सकती है। लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी आपको इस रिश्ते के बारे में नहीं सोचना है। अभी इस रिश्ते से लेट गो कीजिए, इससे बाहर निकलिए, क्योंकि अगर आप इसी सिचुएशन में ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल करते रहे और नेगेटिव रहे और स्ट्रेस लेते रहे तो माइग्रेन हो सकता है, हेडेक हो सकता है, परेशानी हो सकती है, रिश्ता आपके लिए प्रॉब्लम बन सकता है। तो अभी इन चीज़ों से बाहर निकलकर पहले आप इस रिश्ते से लेट गो कीजिए, ताकि इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से आप बाहर आ सकें, इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकें। और जब आप इस सिचुएशन से बाहर आ जाते हैं, नेगेटिविटी से बाहर आ जाते हैं, आप इस स्वर्ण स्वरूपी दीवार जो तो आपकी खुद की बनाई हुई है, इन चीज़ों से बाहर आ जाते हैं, बजाय कि एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के। धीरे धीरे करके जब आपको लगेगा कि आप को मदद चाहिए, हेल्प चाहिए, तो तब एक दूसरे से अगर बात करते हैं तो बात कर सकते हैं। लेकिन अभी आप के हालात सही नहीं हैं, अभी आप परेशानी में हैं, तो अभी आप इस सिचुएशन से बाहर निकल जाइए और अभी सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचिए। अभी और चीज़ों के बारे में सोचिए, अभी रिश्ते के बारे में आपको नहीं सोचना है। इवन आपको नए रिश्ते के बारे में भी अभी नहीं सोचना है, क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम में आप दिखाई दे रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।